करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? अच्छे आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। ठीक है, सारे प्रेजेंट हो? यस मैम। वेरी गुड। संध्या, मैं एक बार सबके नाम ले रही हूँ। संध्या, महक, सान्या, प्राची, ज्योति, योगिता, पिंकी, स्नेहा एंड महक, है ना? सबके सब है प्रेजेंट? यस मैम। महक बेटा, आप हो क्लास में? जो दूसरी वाली महक ने ज्वाइन किया है आज। आपको नीचे माइक बना हुआ नजर आएगा, आप वहाँ माइक ऑन करके बोल सकते हो। चलो कोई बात नहीं, आप चाहो तो चैट में भी लिख सकते हो। चलो बच्चों, हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हमने सीखा था एक पदी का त्रिपद से कैसे गुणा होता है। तो हम जैसे अगर एक पदी हमारे पास ए है, उसकी गुणा हमने बी प्लस सी प्लस डी से करनी है। तो हमें पहले ए की गुणा किससे करनी है? बी से करनी है। बीच में प्लस का निशान होगा तो प्लस आएगा। चलो यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं ताकि हमारे पास अलग क्वेश्चन आपको दोनों समझ में आ जाए। बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा। उसके बाद ए की गुणा किससे होगी बच्चों? दूसरे नंबर से। वेरी गुड। फिर बीच में माइनस है तो माइनस आएगा। फिर ए की गुणा डी से। गुड। ए की गुणा तीसरे वाले मेंबर से हो जाएगी। अब ए की गुणा बी, ए गुणा बी को हम कैसे लिखते हैं? ए बी। ए गुणा सी को हम कैसे लिखते हैं? ए सी। ए गुणा सी को हम कैसे लिखते हैं? ए डी लिखते हैं। वेरी गुड एवरीवन। तो सारे बच्चों को याद है ये? कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं पता? मैं आपको एक क्वेश्चन दूं पहले। क्वेश्चन होते हैं, फिर पोल का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? अभी मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखती हूँ, यहाँ पर एक अलग स्क्रीन पे, ताकि आपको क्लियर नजर आए। तो पहले हम कर लेते हैं 2x की गुणा -2y प्लस 6xy माइनस 3x। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग अब इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। बट अगर कोई बच्चा ऐसा होगा जिससे नहीं ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा होगा, वो मुझे बताएगा, फिर हम इसे इजी वाला क्वेश्चन करेंगे पहले। वैसे उतना मुश्किल नहीं है, बट मुझे पता है आप सब बच्चे कर लोगे। जिस स्टेप में आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी वो वाला स्टेप बताना है। वेरी गुड। किसने ज्वाइन किया? भावना ने ज्वाइन किया। भावना, भावना की संगीता, किसने ज्वाइन किया अभी? मैम मैंने कर लिया। कर लिया आपने ज्योति? ओके। यस किसने कर लिया? हैंड रेज करो। वेरी गुड एवरीवन। तो यहाँ मुझे नजर आ रहा है कितने बच्चों के? 4 बच्चों ने कर लिया। संध्या, प्राची, महक एंड ज्योति। चलो नोटबुक देख लेते हैं। वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड। हाँ सॉरी, महक, महक बिल्कुल ठीक किया है आपने। प्राची, आपकी नोटबुक देख रही हूँ अभी मैं, आपका भी ठीक है। वेरी गुड ज्योति। वेरी गुड ज्योति। तो प्राची, महक और ज्योति ने नोटबुक दिखाई है। वेरी गुड। चलो हाँ, सान्या आपकी नोटबुक दिख रही हूँ मैं। वेरी गुड सान्या, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। संध्या, पिंकी, चलो पिंकी की नोटबुक देखते हैं। बस पिंकी बेटा आपका बिल्कुल ठीक है, बस 4 के साथ भी माइनस आएगा, वो एक छोटी सी मिस्टेक है, कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। वेरी गुड पिंकी। संध्या, रुको बेटा आपकी नोटबुक देखती हूँ मैं। संध्या, मुझे ना बस फाइनल लाइन नजर आ रही है आपकी। ये गुणा आपने बिल्कुल ठीक किया, बट यहाँ ओके, फाइनल लास्ट लाइन दिखाइए आप अपनी। वो आंसर आया नीचे। अच्छा, अगले पेज पर है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है। हाँ, आंसर आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, बट अभी मैं ना आपको एक मिस्टेक बताऊंगी कहाँ हुई है। क्वेश्चन आपने बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है। अच्छा, कर लिया सबने? यस मैम। अब मैं बताती हूँ, आप लोग क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर रहे हो, सभी ने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है, सबने नोटबुक भी दिखाई है। अब मैं बताती हूँ, आप लोग ना छोटी छोटी सी ना मिस्टेक्स कर देते हो, बल्कि उनसे आप मिस्टेक्स आगे नहीं करते हो, बट वो चीजें ना कहीं आपके मार्क्स कट करवा सकती है, या अगर वो मिस्टेक्स आप रिपीट करते हो तो आपकी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। तो ये सबने बिल्कुल सही किया। 2x गुणा -2y। अब यहाँ पर कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको 2x -2y लिख लेते हैं और उनको गुणा करके -4xy।
बेटा गुणा का निशान लगाना कभी मत भूलो, ठीक है। जो चीज जैसी है उसको वैसे लिखो, 2x का 2x, गुणा का निशान बीच में आएगा, -2y आएगा, फिर बीच में प्लस का निशान है तो प्लस लिखो, फिर 2x की गुणा किससे हो जाएगी बच्चों? 6xy y से से। हो जाएगी, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस आएगा, फिर 2x की गुणा किससे होगी? अब 3x। अब देखो संध्या, आपने क्या किया था? 2x माइनस 3x लिखा था उसको। बात समझ में आई संध्या? संध्या बच्चे बात समझ में आई? क्वेश्चन ने बिल्कुल ठीक किया था, बट बीच में वो स्टेप्स, वो वाली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो आप सबको समझ में आ गया? जहां पर गुणा का निशान लगना है वहां प्लस का निशान लगाओ, जो नंबर जैसा दिया है उसको वैसे रखो, चिन्ह को चिन्ह की तरह उतार दो, ठीक है। अब 2x गुणा पहले प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, x गुणा y एक्स वाई, ये सबने बिल्कुल ठीक किया। बीच में प्लस का निशान, दोनों प्लस के हैं, आंसर भी प्लस में आएगा। 6 दूनी 12, एक यहाँ पर एक एक जीरो है, तो x की घात 2 हो गई और y, हाँ जी, माइनस का माइनस, 2 भी प्लस का है 3 भी प्लस का है, तो 2 3 अच्छी, x की गुणा x से हो गई तो x की घात 2। सभी का आंसर सेम था ना? यस मैम। हाँ, मैंने कहीं प्लस माइनस देखने में गड़बड़ कर दी हो तो उसे प्लीज ठीक कर लेना, समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया था, बट बीच में ना, जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप ये गुणा लिखना भूल जाते हो और आप इसकी जगह माइनस का निशान बना देते हो, तो आप 6x² की जगह इसको -x लिख दोगे, क्योंकि 2x माइनस 3x माइनस x होता है ना, ठीक है। यस मैम। तो माइनस माइनस बनकर प्लस x हो जाएगा, तो 6x² आना चाहिए था, आपका आंसर क्या आ जाएगा? प्लस x आ जाएगा। किस वजह से? इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से कि आपने यहाँ पर गुणा का निशान नहीं लगाया। तो जहां गुणा करनी है वहां पे गुणा लिखो, जहां प्लस माइनस के निशान आने हैं वहां प्लस माइनस, स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है। बिल्कुल जल्दी नहीं मचानी है, आराम से करो। बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप लोग, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हो, सारे बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हो। तो स्टेप्स का भी ध्यान रखना है। वेरी गुड एवरीवन। अब मैं एक क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को। यस मैम। शाबाश, ये रहा क्वेश्चन, सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। मैम ये तो बहुत इजी है। ये तो बहुत इजी है। y गुणा 2y माइनस z प्लस 1, तो ये पूरी क्लास का ठीक होना चाहिए अगर ये बिल्कुल इजी है तो। क्या तो जरूरत नहीं है ना? वेरी गुड। आज 3 बच्चे और नजर नए आए हैं। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया इतने वो अपना नाम बता सकते हैं। नेत्रा पाल कश्यप की आईडी से किसने ज्वाइन किया है? हेलो मैम। हाँ जी, हेलो। हाँ मैम, मेरा नाम साक्षी है, मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? साक्षी। साक्षी। हेलो साक्षी। साक्षी आपकी बेटा पहली क्लास है आज? यस मैम। ओके। और साक्षी के साथ प्रीति। प्रीति आप तो पहले भी ज्वाइन करते थे। अच्छा, प्रीति भी ना हमारी क्लास में दो, नहीं एक ही प्रीति, हाँ प्रीति। ओके। और रजनी की आईडी से किसने ज्वाइन किया है? हेलो मैम। हाय बेटा, नाम क्या है आपका? अंजलि। अंजलि। हाय अंजलि। ठीक है बच्चों, अभी सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपको ये, आप लोग भी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? हमारा भी हो गया। ओके, हमारा भी हो गया। वेरी गुड। अब स्कूल में देखेंगे जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन करी है, बेटा आप लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इनको गुणा करना है, आता है आपको? नहीं आता तो आप कोई बात नहीं, आप समझा दो एक बार। हाँ मैं समझाऊंगी, डेफिनेटली समझाऊंगी। बट अगर आप इतने सब बच्चों को ना, क्योंकि अभी कुछ बच्चे क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ना एक बार वो करके निमट जाए फिर हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। मैम हमने कर दिया। हाँ, जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड। चलो मैं देखती हूँ कितने बच्चों ने आंसर कर दिया है। मैम हाँ जी, मैम ऑप्शन ए बी सी डी में से लिख सकते हैं या फिर पूरा क्वेश्चन आंसर लिखना इम्पोर्टेंट?
पिंकी, अच्छा ठीक है, 1 मिनट। मैंने चैट में आंसर दे दिया। हाँ चलो कोई बात नहीं, क्योंकि काफी सारे बच्चे नए ज्वाइन किए हैं, तो अभी मैं बता देती हूँ आप लोगों को हम पोल में कैसे आंसर करते हैं। 1 मिनट। अब देखो आप सबकी ना, अभी मैं यहाँ पर स्क्रीन दिखा रही हूँ। ये जो पहला वाला पेज है, सारे बच्चे सुनेंगे इस चीज को, क्योंकि आज काफी सारे बच्चों ने, नए बच्चों ने क्लास ज्वाइन करी है, इसलिए सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। किस किसने ज्वाइन करी है? साक्षी है, और कौन है? अंजलि है। मुझे जितने बच्चों का नाम याद रहेगा, बट आप रेगुलर क्लास लगाओगे तो मुझे आपका नाम याद हो जाएगा। साक्षी का याद हो गया मुझे, और अंजलि ने ज्वाइन किया है। बाकी पिंकी, प्राची, आपने तो क्लासेस पहले की लगाई ही है। और किसने ज्वाइन किया है? ममता ने, ममता देवी की आईडी से किसने ज्वाइन किया है? सोनिया। सोनिया, हाँ सोनिया, ठीक है सोनिया, आपकी भी दूसरी क्लास है। सोनिया आपका नाम भी मुझे जल्दी याद हो जाएगा। तो आप सबको ऐसी स्क्रीन नजर आ रही होगी। यहाँ सबसे नीचे बेटा ये माइक का ऑप्शन होता है, तो आप लोगों ने माइक ऑन करके अभी मुझे अपना नाम बताया ही है, तो मुझे मतलब इतना मुझे आइडिया हो गया कि आप लोगों को ये पता है माइक का यूज क्या होता है। जब भी आपको कुछ बोलना है तो आप माइक ऑन करके बोलोगे। जब आप कुछ नहीं बोल रहे हो तो ध्यान रखना कि आपका माइक बंद रहे, नहीं तो उससे क्लास में डिस्टर्बेंस होती है। यहाँ पर जब भी मैं आपसे कहूँ कि आपने हैंड रेज करना है, ठीक है, तो आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लास में बोलते हो कि मैम मुझे पता है या मैं प्रेजेंट हूँ, तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो। बराबर में 3 डॉट है यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा इन कॉल मैसेजेस का। तो सभी बच्चे वहां पर जाकर, जैसे आप व्हाट्सएप में टाइपिंग करके अपना मैसेज भेजते हो दूसरों को, तो यहाँ पर भी आप कुछ भी टाइप करोगे वो मेरे पास आ जाएगा। तो सारे बच्चे जिनकी आज पहली क्लास है, जल्दी से चैट बॉक्स में जाकर बाय, यस या नो, या जो भी आपको लिखना है या अपना नाम लिखना है, आप टाइप करके आओ जल्दी से। चलो जल्दी से सभी बच्चे यस नो या कुछ भी टाइप करेंगे। साक्षी, अंजलि, सोनिया, वेरी गुड। महक ने लिख दिया अपना नाम, हाय लिख दिया, ओके वेरी गुड। तो इसका मतलब आप सबको आइडिया हो गया कि हम चैट में कैसे लिखते हैं। तो अब आपका कोई भी डाउट होगा या आपको कुछ पूछना है, आप माइक भी ऑन कर सकते हो, चैट में भी लिख सकते हो। उसके बाद बच्चों आपको जो है सबसे लास्ट वाला ऑप्शन नजर आ रहा है एक्टिविटीज का। बताओ एक्टिविटीज का आंसर नजर आ रहा है, ऑप्शन नजर आ रहा है? यस मैम। एक्टिविटी का ऑप्शन नजर आ रहा है। उसके बाद वहां पर जाओगे, आपको पोल 1 एक्टिव लिखा नजर आएगा। पिंकी आ रहा है बेटा? तो जब भी, जैसे आपको अभी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ABCD, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। एक्टिविटीज पर जाना है, पोल 1 एक्टिव लिखा होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, जो ऑप्शन भी सही है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप A दबाओगे, B, C या D, तो यहाँ पर वोट बना हुआ नजर आएगा, उस वोट के निशान को दबा रहा है और आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। बताओ सब बच्चे ये कर पा रहे हो? एक बार देख लो जाकर, पोल 1 एक्टिव लिखा होगा, 4 ऑप्शन होंगे, आप कोई भी ऑप्शन दबाओ और उसके बाद वोट पर क्लिक करो। पिंकी बेटा मिल गया? अब कैसे आंसर करना है पता चल गया? यस मैम। वेरी गुड पिंकी। और आपको सोनिया और साक्षी, अंजलि, बच्चे आपको मिला? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बताओ अब सभी बच्चों को समझ में आ गया? जब भी आपको पोल का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप इस तरह से आंसर करोगे। अब मैंने क्या बोला था? हैंड रेज बोला था। अब सब बच्चों को जो जो मैंने बताया वो समझ में आ गया है, तो हैंड रेज पर क्लिक करो। सभी बच्चे जो नीचे हाथ बना हुआ है उस पर क्लिक करो। प्रीति, प्राची, पिंकी, योगिता, सान्या, वेरी गुड। पिंकी एंड प्राची आप भी हैंड रेज पर क्लिक करो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब सारे बच्चों को बहुत अच्छा समझ में। अब हम चलते हैं वापस से क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन हम कर रहे थे। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करते हैं जब हमें गुणा करनी होती है एक पदी की त्रिपदी से, तो हम कैसे गुणा करते हैं? पहले बाहर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? y। तो पहले बच्चों हम y की गुणा किस में करेंगे? मैम 2y। 2y में करेंगे। ठीक है, y की मल्टीप्लाई y की गुणा हम 2y में करेंगे। इतना हो गया, 2y हो गया। 2y के बाद क्या लिखा हुआ है? मैम माइनस।
तो आप यहाँ पर माइनस लगाओगे। उसके बाद फिर से y की गुणा y की गुना z से करेंगे। वेरी गुड, y की गुणा z से करेंगे। फिर z के बाद क्या है, प्लस प्लस के निशान फिर y की गुना ऐसे करेंगे। y की गुणा आप 1 से कर दोगे। अब बताओ सब बच्चों को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। गुड, वेरी गुड। आप बताइए अंजलि और साक्षी, आपको समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बेटा पूछना है। अब जब हम y की गुणा 2y से करते हैं तो क्या आता है? 2y पावर 2। हाँ, हम बेटा देखो क्या करते हैं, एक y के साथ एक है तो एक की गुणा 2 का 2। जब हम y की गुणा y से करेंगे तो उसका मतलब y की घात 2 हो जाएगा। बात समझ में आई सबको? अगर Yes, हम ma'am. y की गुणा y से करेंगे तो y की घात अब कितनी हो गई? 3 हो गई। अगर हम y को 4 बार गुणा कर रहे हैं तो y की घात 4 हो जाती है। ठीक है, माइनस y की गुणा z से करेंगे बच्चों, फिर क्या आएगा? आएगा। y की गुणा 1 से होगी तो क्या आएगा? हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यही था। सभी मैम हमारा सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अब बताओ सभी को समझ में आया? यस मैम। और ज्यादातर बच्चों ने ठीक भी किया था। ठीक है, जो बच्चे नए ज्वाइन किए बेटा, हो सकता है आपको कुछ चीजें बीच में, वेरी गुड सान्या, कुछ चीजें बीच में समझ में नहीं आए। ठीक है, या कुछ चीजें आपको डिफिकल्ट लगे, जैसे साक्षी, अंजलि, आप लोगों ने आज पहली बार ज्वाइन किया बेटा, तो आपको तभी रुकना है और पूछना है मुझसे कि मैम मुझे ये स्टेप समझ में नहीं आया, ये y की y से गुणा होगी तो y की घात 2 क्यों आएगा? ठीक है साक्षी और अंजलि, अंजलि साक्षी, ठीक है, एक बार सारे बच्चे अंजलि और साक्षी को हेलो बोल दो। जानते हो आप? हेलो श्री, हेलो क्लास में। अच्छा, आपके क्लासमेट को आप लोग जानते होंगे, है ना? यस मैम। चलो, अंजलि तो हमारी फ्रेंड है। अच्छा अंजलि आपकी फ्रेंड है, वेरी गुड। अच्छा लग रहा होगा, आप स्कूल के बाद भी मिल पा रहे हो, है ना? यस मैम। हाँ, तो इसी तरह रेगुलर क्लास लगानी है। योग्यता आपकी ड्यूटी है, आपने अंजलि से अब रेगुलर क्लासेस लगानी, ठीक है? यस मैम। मैं इसे रोज बोलती हूँ लेकिन लेती नहीं है ये। नहीं, अब सब रेगुलर हमारे क्लासेस। पास ना फोन नहीं है, आज मेरी सिस्टर आई है ना, इसलिए उसके फोन से ज्वाइन किया है। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बट कोशिश करना कि आप रेगुलर क्लास लगा पाओ, ठीक है? ओके, वेरी। चलो अब बच्चों हम सीखेंगे द्विपदी की, कुछ लिख रहे हो? हाँ संध्या, अच्छा ठीक है, आपने आंसर, ओके ओके, हाँ बिल्कुल ठीक हुआ है सारे बच्चों का। द्विपदी से बहुपद की गुणा। अब बेटा बहुपद क्या होता है सभी बच्चों को पता है? यस मैम। जिसमें चर की अधिकतम, चर की घात क्या होती है? चर की घात क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, वो बहुपद कहलाता है। द्विपदी क्या होता है? द्विपदी जैसे x प्लस 2, x प्लस वाई, x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, 5z माइनस 4y की घात 2, जिसमें हमारे पास दो पद आ रहे होते हैं। ठीक है, दो पद आ रहे होते हैं, तो यहाँ पर आप जितने में भी देखोगे x प्लस 2 में क्या क्या है? x है और 2 है। x प्लस y में क्या है? x है और y है। 2x माइनस y में क्या है? 2x है और y है। इसी तरह अगले वाले में भी। सभी बच्चों को समझ में आया द्विपद क्या होता है? जो बच्चे नए भी ज्वाइन होंगे, द्विपद क्या होता है? ठीक है, प्लस या माइनस से अलग हो रहे हैं दोनों चीजें हमारे पास, तो हमने इनकी गुणा सीखनी है, इनकी गुणा कैसे होगी। ठीक है, अब चलो ये थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। ये a प्लस बी की गुणा आपको किससे करनी है? वेरी गुड, वेरी गुड। एग्जाम्पल में देख लेती हूँ। सानिया ने एग्जाम्पल लिखा है 2x प्लस 2y, महक ने लिखा है 3x प्लस 4g। चलो आपके ही एग्जाम्पल्स पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। प्लस 2y ये भी द्विपद है। महक ने लिखा है 3x प्लस 4g, ये भी द्विपद है। और बता सकता है कोई? सोनिया आप बताइए। 8xy, वेरी गुड सानिया। 8xy माइनस 6yz की घात 2, वेरी गुड संध्या। 6y प्लस 2h, 6x माइनस 6y, ये सब क्या है? द्विपद है। जो बच्चे नए हैं वो भी ट्राई करो बेटा। स्नेहा आप भी ट्राई करो, अंजलि, साक्षी आप भी ट्राई करो बच्चे।
आपको अगर अभी चैट में लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आप माइक ऑन करके बता सकते हो। 5a प्लस 8x, वेरी गुड सोनिया, वेरी गुड महक। 5x प्लस 4x प्लस 5y, वेरी गुड पिंकी। 2x बेटा यहाँ पर ना अलग अलग लो, ठीक है, या फिर इसको 2x स्क्वायर ले लो, क्योंकि आप 2x में 6x जोड़ोगे तो वो जुड़ जाएंगे। वेरी गुड संध्या, वेरी गुड सान्या। संध्या ने 4g प्लस 6x लिखा है, शाबाश, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं सारे बच्चे, वेरी गुड। 6x माइनस 6y ऐसे वाला हो गया था, चलो हम इसे चेंज कर लेते हैं, 6y स्क्वायर कर लेते हैं। तो मुझे लगता है सारे बच्चों को समझ में आ गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं a प्लस b x प्लस y, है ना, ये भी क्या हुए, द्विपद हुए। वेरी गुड ज्योति, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया है आपने। 4g प्लस 6x, बिल्कुल ठीक है। सागर रफ्तार की आईडी से कौन है, संगीता है कि भावना, एक बार फिर से बताना। प्राची ने भी एग्जाम्पल लिखा है, वेरी गुड प्राची। नगीना, ओके सॉरी नगीना, अब याद रहेगा मुझे, नगीना है, ठीक है। चलो अब समझते हैं, a प्लस बी को गुणा करना है आपने x प्लस वाई से। अब ये कैसे गुणा करोगे, पहले तो हमारे पास बाहर एक ही नंबर होता था, सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। पहले आप इस a प्लस बी को लो, a प्लस बी में पहले क्या लिखा हुआ है, पहला मेंबर कौन है a प्लस बी का बच्चों, तो उस a की गुणा आपने किससे करनी है, ये जो अगला पूरा ब्रैकेट x प्लस वाई बेटा, इस पूरे, ठीक है। उसके बाद a की गुणा हो गई इस पूरे ब्रैकेट से। अब आपने क्या लेना है, a का काम हो गया। अब चलते हैं इसी फैमिली के, एक पहली वाली फैमिली के दूसरे मेंबर के पास, क्योंकि दूसरा मेंबर भी इस पूरे को गुणा करेगा, ठीक है। और ध्यान क्या देना है, यहाँ पर क्या है, पहले प्लस, प्लस होता तो माइनस होता, प्लस है तो प्लस आएगा। उसके बाद क्या है यहाँ पर b, और वो b किससे गुणा होगा, x प्लस y से। पहले बताओ ये चीज समझ में आई, इस a की गुणा पहले, फिर प्लस b की गुणा फिर। अब आपको ये सॉल्व करना आता है, a की गुणा x प्लस y से कैसे होगी, पहले a की गुणा किस में हो जाएगी, x से फिर बीच में प्लस है तो प्लस, a की गुणा किससे हो जाएगी, y से y से हो जाएगी। अब प्लस है तो प्लस, फिर b की गुणा x से हो जाएगी, और उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस, b की गुणा फिर किससे हो जाएगी बच्चों, y से हो जाएगी। और ये किसके बराबर आ गया, ax प्लस ay प्लस bx प्लस by। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई सबको। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, आपका सेकंड चैप्टर है बहुपद, वो पूरा का पूरा, उसमें आप देखते हैं इसमें बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन है। आप लोगों ने सर्व समीकरण पढ़ी है, a प्लस बी का प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का वर्ग क्या होता है, यस मैम आवाज याद है सबको, a प्लस बी का वर्ग याद है, मैम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर मैम। तो वो चीज आप लोगों से मिस्टेक कहीं ना कहीं हो जाती है, बट वो बनती कैसे है, वो आपको अगर ये गुणा करना आता है तो आप वो सीख सकते हो आसानी से। पहले बताओ सभी को समझ में आया गुणा कैसे होगी, हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मुझे बताओ थोड़ा बहुत समझ, अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो ठीक है, आगे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस समझेंगे, ठीक है। अभी जैसे अगर हम संख्या की ही बात करते हैं, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप a प्लस बी की गुणा a प्लस बी से करो, कर पाओगे, एक मिनट सारे बच्चे माइक ऑफ रखेंगे अभी, पहले सबसे पहला मेंबर कौन है यहाँ पर, a, और उस a की गुणा किससे हो जाएगी बच्चों, दूसरे वाले प्लस बी से। पूरा लिखोगे, पहले पूरा लिखोगे, ठीक है। उसके बाद a प्लस बी के बीच में क्या है, पर b प्लस होगा, फिर दूसरा मेंबर कौन है b, और उस b की गुणा भी किससे हो जाएगी, बात समझ में आ गई सबको, यस मैम। अब चलिए हम पुराने क्वेश्चन सॉल्व करते आए थे, a की गुणा a से होगी तो क्या आएगा, a स्क्वायर आ जाएगा,
ठीक है, बताओ समझ में आ रहा है सबको? प्राची, यस मैम। पिंकी, प्रीति बेटा आपको समझ में आ रहा है? महक, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा? कहीं पर भी नगीना बच्चे समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? अंजलि, साक्षी, ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछना है। अब ये ए की गुणा ए से हो गई, दूसरे में बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ। आगे चलते हैं, इस बी की गुणा किससे होगी? ए बी आएगा। तो जब ए की गुणा बी से हो जाएगी तो क्या आ जाएगा? बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। फिर बी की गुणा किसमें हो जाएगी? आप उसे लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, मैंने बताया था ना, आप ए बी भी लिख सकते हो, बी ए भी लिख सकते हो। बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। फिर बी की गुणा हो गई तो ए बी जुड़ सकता है बच्चों? यस मैम। यस मैम। ए स्क्वायर। यस मैम। अब बताओ, ए प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो इसके बराबर होता है ना? यस मैम। यस मैम। अब देखो, जैसे आप 2 गुणा 2 को क्या लिखते हो? 2 का 4 स्क्वायर। ठीक है, आप ए गुणा ए को क्या लिखा आपने यहाँ पे? ए स्क्वायर। इसी तरह ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी को आप क्या लिख सकते हो? प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो आ गया ना कि इसके बराबर। आपको कुछ भी रखने की जरूरत है ही नहीं, मतलब फॉर्मूला आपको गुणा करनी आती है, आप इसको गुणा करके देख लो, चेक कर लो अपना आंसर। बात समझ में आ गई? यस मैम। बच्चों को कैसे गुणा करना है? यस मम्मी, मैंने सेकंड चैप्टर में। हाँ, सेकंड चैप्टर में, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि आपकी सब समीकरणें भी आपको समझ में आ जाएंगी और आपको गुणा करना भी आ जाएगा। अब ऐसे ही आप कभी भी अपना फॉर्मूला गलत नहीं लगाओगे, है ना? जब आपको गुणा करना आता ही होगा, रटने की जरूरत भी नहीं है। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। कर लिया सबने? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी एक थोड़ा अलग क्वेश्चन दे देती हूँ मैं आपको। x प्लस 2 को आप सब बच्चे गुणा करेंगे y प्लस 3 से। सभी बच्चे ट्राई करो। पहला स्टेप मुझे बताने की जरूरत है या पहले आप खुद ट्राई खुद करेंगे। ये बताओ। मैम खुद ट्राई चलो, योगिता खुद ट्राई करोगे? पिंकी, संध्या, बच्चे समझ में आ रहा है? महक आपकी भी पहली क्लास है आज, है ना महक? नो मैम, कितनी क्लास ले ली? आपने पहली क्लास ए सेक्शन में मीडियम में लेते हैं। ओके, अच्छा। ओ मुस्कान, आपने भी ज्वाइन किया? मुस्कान, मुझे ये बताइए, आपने पिछली क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करी? वेडनेसडे वाली क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करी थी मुस्कान आपने? मैम इसके बाद कौन सा स्टेप होएगा? मैम मेरा इनको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर आया xy प्लस 3 प्लस 2y प्लस 6। मैम हमारा देखो। नोटबुक से देख ले, रुको। xy प्लस 3x, बेटा b लिखा है मैंने यहाँ पर, y प्लस 3 लिखा है ना मैंने तो। अच्छा, बेटा वहां पर b नहीं है, जहां पर आपने b लिखा है ना, मैंने x प्लस 2 लिखा है ना शायद। नोटबुक। हाँ, एक एक करके देख रही हूँ मैं, प्राची की नोटबुक देख रही हूँ। हाँ प्राची, अब ठीक है। अगर आपने देखो बी लेकर किया तो भी ठीक किया है, बट वहां पर 2 है। एक बार आप देख लो क्वेश्चन। ज्योति, xy प्लस, ज्योति x की गुणा 3 से नहीं होगी क्या? मैम होगी। dx आएगा ना? हाँ, महक, xy माइनस प्लस 3x प्लस 2y प्लस 6xy। मैम इसके बाद क्या होगा? एक मिनट ज्योति, मैं आपकी नोटबुक देती हूँ।
बिल्कुल यहाँ पे एंड कर सकते हो आप। हो गया क्वेश्चन। मैम आगे सोल्व नहीं हो गई? नहीं देखो, आप कुछ भी जोड़िया घटाव कर सकते हो। नो मैम, इसमें तो कुछ भी नहीं है। असमान पद है तो इस क्वेश्चन को यहीं पर। नोटबुक ओके। देख लो। हाँ, एक मिनट बेटा, y आप कहाँ से लगा रहे हो अपने पास से? 3y 2y तो आना चाहिए था। छोटी छोटी सी मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हो। तो सान्या बेटा 2 की घात 2 कहाँ से आ गया? कोई बात नहीं, डिसअपॉइंट नहीं होना, पहला क्वेश्चन है। महक आपका भी 6xy कहाँ से आ गया? मैम हाँ जी। मैंने बुधवार को मैक्स से बोल रहा पिंकी आपका ठीक है। हाँ, बुधवार हूँ। मैम मैं फिर से देखो। मैम पहले नोटबुक देखना। देख रही हूँ मैं एक एक करके। प्राची यस बेटा आप ठीक है। आपका किसकी नोटबुक देखनी दोबारा? महक की। अच्छा, आपने एक्स वाई हटा दिया क्या? हाँ, अभी ठीक लग रहा है आपका क्वेश्चन मुझे। एक बार मैच कर पहले लेते नोटबुक देखना। दिखाओ दिखाओ नोटबुक। महक आपकी देख रही मैं हूँ, हमारी मैं आपका नोटबुक देख लूँ। हाँ दिखाइए संध्या, आप भी अपनी नोटबुक। एक्स वाई कट कर दिया ना आपने? हाँ, एक्स वाई नहीं आना था, बाकी सब ठीक है। संध्या वेरी गुड, संध्या बिल्कुल ठीक किया है। कोई बात नहीं, अगर आपका ये वाला क्वेश्चन आप इसके हाफ स्टेप्स भी ठीक कर पाते हो, क्योंकि हम अभी बिल्कुल पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना इस टॉपिक का। अच्छा महक बेटा आपका देख लिया मैंने। महक ठीक है आपका, बस वो एक्स वाई की मिस्टेक। आप महक से बोल रहे हो हमसे? मैं महक से बोल रही हूँ। मुस्कान आपकी तो मुझे नोटबुक नजर नहीं आ रही है। हाँ मैंने बदल रही था। मुस्कान आप बेटा चार्ट में लिखिए। तो बेटा हम सबसे पहले x की गुणा किससे करेंगे? महक आप बताइए। हाँ हाँ आप महक। मैम y+3 से। y+3 से करेंगे, बिल्कुल ठीक बताया। योगिता आप बताइए। एक मिनट एक एक करके। योगिता आप बताइए उसके बाद का स्टेप क्या होगा? मुस्कान अपना माइक, एक मिनट योगिता भी दोबारा माइक ऑन करना। अब करो योगिता आप अपना माइक ऑन। योगिता बेटा क्या आएगा? मैम देखो x की गुणा तो y+3 से हो गई। x के बाद क्या लिखा हुआ है? प्लस प्लस, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। प्लस के बाद क्या लिखा हुआ है? मैम 2 2। तो अब 2 की गुणा किसमें होगी? पहले x की गुणा इससे हो गई, अब किसकी गुणा करेंगे हम? 2 की गुणा किसमें? y से। पूरा ब्रैकेट। देखो x के साथ भी तो हमने पूरा ब्रैकेट लिया ना, y+3। इसी तरह यस मैम इसके साथ भी पूरा ब्रैकेट लेंगे y+3। ठीक है। अब इसके आगे तो आता है ना योगिता आपको सॉल्व करना, x की गुणा y से। यस मैम क्या आएगा बताओ? मैं बताऊं? चलो बताओ। एक्स वाई। फिर प्राची मैम +3x +2y+6। हाँ, +2 की गुणा y से तो 2y, +2 की गुणा 3 से तो 6। बस 2 की गुणा 3 से तो 6। आपको एक्स वाई लगाने की जरूरत ही नहीं। क्यों आप एक्स्ट्रा चीजें उसमें लगा रहे हो अपने पास? बात समझ में आ गई सबको? कैसे आया? कहाँ पर? मैम xy के प्लस के बाद 3x। 3x कैसे आया? ठीक है, वेरी गुड प्रीति। इस तरह से पूछना है, मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ इसको अलग से करके। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या लिखा हुआ था? x की गुणा हमने y+3 से करनी थी। पहले इतनी सी चीज थी, है ना प्रीति? यस मैम। ठीक है, तो हम पहले बाहर जो लिखा हुआ होता है, बाहर क्या लिखा है इसके? x। तो उस x की गुणा हम पहले वाले मेंबर से करते हैं। x की गुणा किससे होगी? y से। y से। अब इन दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, लेकिन अभी ये 3 बाकी है, तो इस 3 की भी गुणा किससे होगी? ठीक है प्रीति? यस मैम। ठीक है, अब प्रीति जब x की गुणा y से होगी बच्चे, फिर क्या आएगा? मैंने बताया ना, बता दे। नहीं प्रीति आप बताओ। एक्स वाई तो XY। और जब 3 की गुणा x से होगी तो बेटा वो क्या हो जाता है? 3x हो जाता है। 3x। ठीक है, अभी समझ में आ गया प्रीति 3x कहाँ से आया? यस मैम।
ठीक है, अब आप लोग बताइए, सोनिया, अंजलि, साक्षी और नगीना, आप लोगों को समझ में आया? यस मैम। ठीक है, मुस्कान, आप मुस्कान बेटा आपकी आवाज ना मुझे बहुत हल्की आती है, तो आप अगर बॉक्स में, हाँ बताइए बताइए। मैंने पिछली बार क्लास ली थी बुधवार को। ली थी आपने? अच्छा, मेरी मिस्टेक हो गई होगी, मुझे ध्यान नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा है सब? यस मैम। वेरी गुड। तो क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। चलो एक और क्वेश्चन दूं ऐसा ही? यस मैम। ठीक है, सबने नोट कर लिया? यस मैम। ठीक है, फोन में भी पूछेंगे, पहले थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। मैम हमारे फोन में बैटरी नहीं है। बच्चे चार्ज लाइट आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक बार अगर पॉसिबल है तो क्लास अटेंड कर लो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप चार्जिंग पे लगाकर फोन यूज करो। अगर पॉसिबल हो पाए, थोड़ी देर चल पाए बैटरी तो चला लो, नहीं तो फिर आप रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। ठीक है, मैम इसमें साइन कौन सा लगाऊंगी? प्लस माइनस माइनस। चलो ये पहला वाला स्टेप इस क्वेश्चन का मैं बता देती हूँ। पहले क्या लिखा है यहाँ पर? खुद करोगे? मैम अभी मत बताइए। चलो अच्छा ऐसा Yes, करो, ma'am. आप खुद से ट्राई करो, जो आपको ठीक लगता है। ज्योति प्लस ठीक लगता है प्लस लगाओ, माइनस ठीक लगता है, आपको जो ज्यादा बेटर लगता है, मतलब ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं कि आपने तुक्के मारने हैं। आपकी समझ के अनुसार आप कौन सा निशान लगाना चाहोगे वो लगाओ, फिर मिस्टेक जहाँ होगी वो मैं बताऊंगी। पहले आप ट्राई कर लो। मैम एक्स के बाद प्लस लगाए। एक्स के बाद एक्स गुणा, पहले बताओ एक्स की गुणा किसमें होगी? मैम एक्स मैम जो X कट minus रहा है। +3 आएगा, उस +3 की गुणा x -3 से होगी। मैम मैम नोटबुक देख रही हूँ। एक एक करके प्राची पे, अच्छा प्राची की नोटबुक देख लेती हूँ मैं। बेटा माइनस कहाँ गया? x -3 होने चाहिए था ना, आपने सारे माइनस गायब कर दिए। सारे माइनस प्लस कैसे हो गए बेटा? कैलकुलेशन आपने ठीक करी है, बट आपने प्लस को भी माइनस कर दिया। तो ज्योति आप दिखाइए नोटबुक। ठीक है, मैम अब ठीक है। अच्छा मैम ज्योति, मैम ये कट रहे हैं ना, तो इनको मैं लिख दूं या फिर नहीं? कट क्यों रहे हैं दोनों? -3x -3x बताती हूँ मैं अभी कहाँ मिस्टेक हुई है। कोई बात नहीं, पहला अटेम्प्ट था, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया है। प्राची, नहीं प्राची, कोई बात नहीं, सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से ट्राई किया है। अब मिस्टेक में जो बताऊंगी वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। पहले मैं सबकी नोटबुक देख लेती हूँ। हाँ देखो, सोनिया को देखो, सोनिया ने सही किया है जहां तक मुझे लग रहा है। उतनी क्लियर मुझे नोटबुक नजर नहीं आ रही है, बट सोनिया ने ठीक किया। सोनिया, उसके आगे बस एक स्टेप और होगा। संध्या, संध्या बेटा नोटबुक दिखाइए। हाँ आप, ओके, -3x। बेटा आगे वाली चीजें आपने हाफ क्वेश्चन तो ठीक किया है, बट आगे का चीज कहाँ गई? मैम जो हाँ मैम एक्स ब्रैकेट हम x+3 के बाद हम प्लस लगाएंगे माइनस। वही मेन क्वेश्चन है ना, वही मैंने बोला था। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी सारे बच्चे यहाँ पे देखो। उसके बाद आगे वाली नहीं, आगे वाली कैलकुलेशन आप लोग ही करना, जितना आप लोगों ने ट्राई किया है अपने पास से। वेरी गुड, बहुत अच्छे से। अब देखो, यहाँ से हम रूल भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एक्स। सबसे पहले ब्रैकेट का पहला मेंबर एक्स, उस पहले मेंबर की गुणा हम इस किससे करते हैं बेटा? x माइनस इस पूरे। तो ये क्या लिखा हुआ है? x -3। जो जैसा लिखा है उसको वैसा उतार दो। पहले मेंबर का काम हो गया। पहले मेंबर के बाद कौन आया? 3 प्लस का प्लस का 3 है कि माइनस का 3 है? प्लस का। तो किसका आएगा? प्लस का आएगा। अगर वहां माइनस होता तो माइनस का। ये चीज समझ में आ गई ज्योति और सारे बच्चे? यस समझ में आया? हमारे यहाँ तक ठीक है। ठीक है, चलो अब इस 3 की मल्टीप्लाई भी हमें 3 की गुणा भी किससे करनी पड़ेगी? इस पूरे ब्रैकेट से करनी पड़ेगी, है ना? अब संध्या, अब देखो, अब मैं बताती हूँ आगे वाले स्टेप को। अब x की गुणा पहले किसे होगी? सारे बच्चे बताएंगे। मैम एक्स x की गुणा x माइनस x से होगी।
ठीक है, या मैं डायरेक्ट लिख दूं, सभी बच्चों को पता है एक्स की गुणा एक्स से होके क्या आता है, यस मैम स्क्वायर आता है। फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगेगा, या आप ऐसे देख सकते हो प्लस माइनस माइनस। एक्स की गुणा 3 से हो जाएगी, एक्स गुणा 3 कितना होता है बच्चों, मैम 3 होता है 3x आ गया। यहाँ तक सभी ने बिल्कुल ठीक किया था। अब संध्या, संध्या आप माइक ऑन करिए। यस मैम संध्या ये आपने बिल्कुल ठीक किया, सेम ऐसा आया आपका यहाँ तक। यस मैम अब सेम चीज बेटा यहाँ पे भी करो ना, यही मुझे बताओ, 3 की गुणा x से हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, मैम 3x प्लस 3x। अब उसके आगे क्या लिखा जाएगा, प्लस माइनस 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 3 की मल्टीप्लाई अब किससे हो जाएगी, मैम 3 से तो क्या आ जाता है, 3 into 3 9 9। अब बताओ सारे बच्चों को समझ में आया, यस मैम योगिता, मुस्कान, सारे बच्चे जाएंगे ना बताओ। मैम कैंसिल हो जाएंगे तो हाँ अभी 3x हाँ, उस पे भी आते हैं अभी। हाँ यस बिल्कुल मैम ठीक बोला आपने, -3x + 3x 0 हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या बचा, x² माइनस। हाँ अब बताइए। हाँ जी मुस्कान, मैं नोट कर लूं इसको? हाँ बिल्कुल नोट तो करना ही है। अरमान Okay, ma'am. आईडी से किसने ज्वाइन किया है, अरमान खान की आईडी से किसने ज्वाइन किया है, बच्चे नाम बताइए अपना। हाँ जी, अब वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको समझ में नहीं आया, जिनका कोई भी डाउट है। हाँ मुस्कान, अच्छा प्राची समझ, प्राची आपका ठीक था। मैम मैंने ना प्लस लगाया था, माइनस नहीं। माइनस में लगाया था, हाँ यही मैं बता रही थी कि आपने कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक किया, बट माइनस की मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। सोनिया का मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक था, है ना सोनिया। यस मैम, मैम ने भी प्लस लगा दिया था 3x कोई बात नहीं, अभी तो हम पहला दूसरा क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। अंजलि, साक्षी आपको समझ में आया, योगिता, यस मैम हाँ जी बताइए। समझाना मैम, एक और बार ये फर्स्ट लाइन दोबारा समझाना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, और बार समझ लेते हैं। x + 3 की गुणा हमने इससे करनी थी x - 3, ये क्वेश्चन था मैम ठीक है। अब चलो ऐसा करती हूँ, मैं ना इनको अलग अलग कलर से लिख देती हूँ, x + 3 ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x - 3 ठीक है। कलर में दिख नहीं रहा है, बट चलो कोई बात नहीं। हमने पहला ब्रैकेट लेना है, पहला ब्रैकेट कौन सा है बेटा, है ना, ये वाला पहला है, और ये क्या है, हम सेकंड दूसरा सेकंड वाला है। तो पहले का पहला मेंबर कौन है, x x, और इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, x - 3 पूरे के पूरे दूसरे ब्रैकेट से, यानी कि x - 3 से, ठीक है। इतना समझ में आ गया बेटा, यस मैम ठीक है। अब पहले वाले का दूसरा मेंबर कौन है, मैम 3 आप प्लस इसको 3 3 या -3 आप साइन के साथ लिख सकते हो, क्योंकि हम साइन भी साथ में लेके चलते हैं। तो Yes, पहले ma'am. वाले का दूसरा मेंबर कौन है, मैम +3 +3 की मल्टीप्लाई फिर किससे होगी, x - 3 से x - 3 से। और अब ये वही चीजें आ गई जो आप अभी कुछ देर पहले या पिछली क्लासेस में हम लोगों ने सीखी थी। जैसे आपको मैम, पता है कि x की गुणा x - 3 से होता है, तो क्या आता है, पहले x की गुणा यानी कि x², मैम फिर x x की गुणा -x3 माइनस, तो -3, तो इन दोनों को आ multiply गया करके, मैम प्लस है ना। फिर उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई +3 की, दोनों प्लस के हैं तो x आएगा, मैम +x -9 है ना। अब ये Yes, ma'am. प्लस का है और एक माइनस का है, दोनों सेम है, दोनों कट जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा, 0 वेरी गुड, बात समझ में आ गई। यस मैम ठीक है, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं बीच के, बताओ यस समझ में आ गया सबको, यस मैम क्वेश्चन दे दो पहले।
यस मैम। पोल के चलो एक एक पोल का क्वेश्चन दे देती हूँ, उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। ये रहा क्वेश्चन, बट इसमें बहुत ज्यादा माइनस है बेटा, कर पाओगे बताओ? यस मैम, ट्राई करोगे? यस मैम। चलो ट्राई करो, वेरी गुड। बस आपको भी कुछ नहीं करना है, जहां पर माइनस लिखा है वहां पर माइनस लिखा रहने दो, जहां प्लस लिखा है वहां प्लस लिखा रहने दो। यहाँ पर क्या लिखा है हमारे पास, 2p - 1, इसकी गुणा किससे करनी है, 2p प्लस 3 -3p प्लस 6 से। तो जहां पर जो नंबर जैसा लिखा है उसको वहां पर लिख दो। पर हमारे मैम जो यहाँ पर ये मैम माइनस और प्लस आ रहे हैं। अच्छा एक आप ना अपना कैमरा ऐसे करो बेटा, मुझे ना टेढ़ा नजर आ रहा है। हाँ किसी भी स्टेप में अगर आप अटक रहे हो वो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। हाँ -3p + 6 था ना, तो 2p की गुणा आप -3 से करोगे, बिल्कुल ठीक। फिर अब बीच में क्या है, प्लस है, तो आप प्लस लिखोगे और 2p की गुणा किससे करोगे, 6 से करोगे। मैम इसके बाद हाँ दिखाओ दिखाओ, कोई भी स्टेप में आपको इशू आ रहा है वो स्टेप आप पूछ सकते हो बिल्कुल। मैम हमारा देखो, बिल्कुल ठीक, आपने ये स्टेप तो बिल्कुल ठीक किया है सानिया। अब देखो 2p की गुणा पहले किससे होगी सानिया, मैम -3p से। -3p से। तो पहले आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? मैम जैसे सॉल्व करना है बिल्कुल ठीक कर रहे हो। प्राची आपकी नोटबुक देखती हूँ मैं भी, एक मिनट। ओके बेटा, 2 की मल्टीप्लाई जब प्राची -3 से होगी तो क्या आता है, क्या मैम? जब 2 की मल्टीप्लाई आप -3 से करोगे, 2 गुणा -3, तो +6 आएगा कि -6 आएगा बच्चे? मैम, प्लस माइनस। अच्छा 6। आपने देखो, मुझे एक बार जैसे आप नोटबुक दिखा रहे थे, आपने बिल्कुल ठीक किया है, दूसरा स्टेप कोई भी गड़बड़ नहीं है, बहुत अच्छे से किया है। बस मिस्टेक कहाँ हुई है, जब हम प्लस की, देखो सबसे अब तीसरे स्टेप पे आते हैं। 2p की गुणा -3p से आपने पहले करी है ना, बिल्कुल ठीक किया आपने, 6p² लिख दिया, लेकिन प्लस और माइनस की भी तो आपस में गुणा होगी ना, यस मैम। है ना? मैम तो वहां छोटी सी मिस्टेक हुई है आपकी, उन चिन्हों का ध्यान रखो, बाकी आपने कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करी है। सानिया रुकिए, मैं आपकी नोटबुक, हाँ हाँ सानिया बिल्कुल ठीक है। अब किसके साथ होगी 2p की गुणा, ये बिल्कुल ठीक, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है सानिया। अगला स्टेप क्या होगा, 2p की गुणा 6 से हो जाएगी, बताओ क्या आएगा? बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप, ऐसे ही करो, शाबाश। पर हमारी नोट तो 15p ही नहीं क्या हुआ ज्योति? है मेरा, तो 15p ही नहीं आ रहा, मैं तो कोई बात नहीं, -6p² मैं आपकी नोटबुक देख लूंगी अभी, एक मिनट रुको, मैं महक की देख लूं पहले। मैम एक बार हमारी हाँ अच्छा एक मिनट, ये आपने क्या लिखा है, 12p, उसके बाद क्या लिखा है, ये माइनस में क्या लिखा हुआ है, लिखा हो रहा है माइनस है कि प्लस है ये? मैम माइनस। ओके एक मिनट, बेटा फिर 15 कैसे आ गया, मुझे ये बताइए। 12 - 3 15 होता है। हम्म मैम मैम दोबारा कर रहे हैं। एक बार देखो जरा दूसरे तीसरे स्टेप से, ज्योति आप दिखाइए अपनी नोटबुक। प्लस का निशान आएगा। अच्छा एक मिनट, ओके प्लस का निशान, यस ज्योति बेटा, -1 गुणा -3 कितना होता है, लास्ट स्टेप में +3 की -3, +3 और आपने क्या किया है,
माइनस -3 ये छोटी सी मिस्टेक थी। अच्छा प्राची आपकी नोटबुक देखती हूँ मेरे को। ये +3 लिखा है प्राची, बेटा -1 -3 प्लस हो जाएगा ना। अच्छा अब यहाँ की बात करी थी बेटा मैं। प्राची आप मुझे बताइए प्लस गुणा माइनस क्या होता है? मैम। हम्म मैम एक बात पूछूं? बिल्कुल मैम अगर हमने छोटी सी मिस्टेक हो रही है प्राची। हाँ बताइए ज्योति आप बताइए। मैम हम इसे 12 प्लस के 12p प्लस 3p करेंगे तो 15 तो आ जाएगा हमारा ऑलमोस्ट। लेकिन p पर भी तो स्क्वायर लगेगा मैम, इस ऑप्शन में तो स्क्वायर ही नहीं है। अच्छा ठीक है मैं समझ गई। यस मैम। चलो सॉल्व करते हैं, अभी से सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या होगा बेटा, क्या लिखा है यहाँ पर, मैं इसको अलग उसमें ले लेती हूँ। एक बार मुझे क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्या है? 2p -2p माइनस 3p मैम -3p मैम प्लस +6 ये क्वेश्चन है। यस मैम। मैम। सबने दूसरा स्टेप, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि सबने दूसरा स्टेप तो बिल्कुल ठीक करा। 2p की गुणा -3p प्लस 6 से, हमेशा याद रखो ब्रैकेट को बंद करना भी याद रखो। फिर -1 है बाहर और फिर -3p प्लस। यहाँ तक सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया, किसी ने कोई गड़बड़ नहीं करी। अब 2p की गुणा -3p से करते हैं। पहले 2p की गुणा -6p की पावर 2। ठीक है, मैं पहले ये वाला एक एक स्टेप, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिखोगे आप। फिर 2p की गुणा किससे करोगे? 6 से। 6 से। अच्छा किसी एक बच्चे ने चैट में लिखा था कि समझ में नहीं आया। बच्चे अभी मैं समझा रही हूँ आपको, कोई भी स्टेप समझ में नहीं आएगा तो फिर पूछना। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? साक्षी अंजलि, साक्षी अंजलि आप दोनों को यहाँ तक ठीक है? कहीं कहीं पर भी ऐसे चैट में या माइक ऑन करके आपने पूछना है। वेरी गुड। अब क्या आता है अगला? अगला क्या है यहाँ पे? -1, यहाँ पर माइनस है, आप माइनस लिख दोगे। ठीक है, फिर 1 की गुणा -3p से करोगे। ऐसे ही करते थे हम। यस मैम। ऐसे ही करते थे, बाहर वाला हम लिखा रहने देते थे और यहाँ पर हम 1 की गुणा -3p से, जैसे भी आपको ठीक लगे। बात समझ में आई? या आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। -1 की गुणा -3p से क्या आएगा? माइनस माइनस और प्लस का 3p, तो आप डायरेक्ट +3p भी लिख सकते हो। फिर -1 की गुणा मैम करनी है तो क्या आ जाएगा? माइनस का 6। ठीक है, अब अगला स्टेप करते हैं। 2p -3p। अच्छा यहाँ पर मैं बताती हूँ, प्राची प्राची आप माइक ऑन करोगे? प्राची? यस मैम। हाँ प्राची बेटा आपने पूरी कैलकुलेशन ठीक की है, बस यहाँ मिस्टेक हुई है। अगर हम 2 की गुणा -3 से करते हैं तो क्या आता है प्राची? मैम माइनस का 6। माइनस का 6 नहीं, 2 की गुणा -3 से। 2 तिया 6 प्लस माइनस माइनस। ठीक है? यस मैम। ठीक है, अगर -2 की गुणा -3 से करोगे तो प्लस का 6 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है प्राची? ओके मैम। ठीक है, कहीं पर साइड में आप चाहे तो नोट कर लो कि जब माइनस की गुणा माइनस से होगी तो प्लस आएगा, लेकिन जब माइनस की गुणा प्लस से होगी या प्लस की गुणा माइनस से तो माइनस आएगा। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, p की गुणा p से p² आ जाएगा। ओके मैम। ज्योति ये p² नहीं आ रहा था आपका? मैम p² तो आ गया मेरा। वो अच्छा 15 का बोलते हैं। 12p प्लस 3p माइनस 6, यहाँ तक सेम था बच्चों? यस मैम, फुल सेम था मेरा। प्लस 15p माइनस 6, ये कोई सा ऑप्शन है? मैम ये तो था, लेकिन मैम p का स्क्वायर भी तो लगेगा। कहाँ पर? यस मैम। मैम p जुड़ेंगे तो आएगा ना। अच्छा p तो स्क्वायर हो जाएगा ना, p का स्क्वायर -6p²। आप मुझे ये बताइए सारे बच्चे, 12p और 3p को आप क्या कर रहे हो? मैम प्लस प्लस कर रहे हो। मैम प्लस कर रहे हैं। अगर आप गुणा करते तब p² आता ना। देखो मुझे ये बताओ, p प्लस p कितना होता है?
p की पावर 2 2p 2p p मैम गुणा 2p p कितना होता है? मैम 2p होता है ये मैम ये 2p होता है, ये p स्क्वायर होता है। याद है ना मैंने क्या बताया था? अगर यस 3 पेन में 12 पेन, ऐसा सोच लो 12 पेन में 3 पेन जोड़े, कितने पेन हो गए? 15 15 पेन। जब हम गुणा करते हैं तो हम घात 2 लेते हैं। मतलब जब आप गुणा, दोनों में डिफरेंस समझो बेटा। यहाँ पर बीच में कौन सा निशान है इन दोनों के बीच में? प्लस का गुणा का। तो p और p जब गुणा होते हैं तो p स्क्वायर। इसी तरह जब 12p और 3p यहाँ पे क्या हो रहे हैं बेटा? मैम प्लस प्लस हो रहे हैं। प्लस हो रहा है 3p आ जाएगा। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम नोट तो करा? मैम 2p आना चाहिए ना अच्छा ऐसे, एक मिनट। हाँ तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आ रहा है ना? यस मैम नहीं, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? फिर से बताओ ज्योति, आपने कुछ खोला था। मैम प्लस का 15 2p अच्छा मैम अभी तो आपने बताया है p प्लस p कितना हो गया? 2p 2p। 2p ठीक है, 2p प्लस 2p कितना हो गया? 4 4p। 4p मैं पुराने वाली चीज पर जाती हूँ। आपको याद है मैंने क्या सिखाया था? 4p प्लस 6p, हम उसे क्या लिखते हैं? मैम 10p 10p याद आया? ऐसे सीखा था। अगर Yes, 4 ma'am. p Yes, ma'am. स्क्वायर या x स्क्वायर लिखा, ये 2p स्क्वायर आ गया, इन दोनों को जोड़ना है तो p स्क्वायर तो हम ऐसे ही लिखते हैं, 4 प्लस 2 6 कर देते हैं। तो उसी तरह हम सेम सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगा लो, है ना? 12p प्लस 3p कितने हो गए? 15p। ओके मैम बस इतनी सी मिस्टेक जोड़ कहाँ हो रहा है, गुणा कहाँ हो रहा है, वो चीज का ध्यान रखना है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता बेटा? ऑप्शन सी करेक्ट होता। सब नोट कर लो ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट कोई बात नहीं, हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो टेंशन नहीं लेनी। समझ में? मैंने तो मैंने उतार लिया उतार लिया? वेरी यस गुड। मैम बताओ सारे। अच्छा अब मुझे बताइए, जिन बच्चों ने आज क्लास ज्वाइन करी उन्हें समझ में आया? यस मैम ठीक है। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं भी आता है, कि आपको छोटी छोटी चीजें, जैसे आपको, जैसे ज्योति को या बाकी बच्चों को भी ये वाली कंफ्यूजन थी, महक को, कि ये p स्क्वायर क्यों नहीं आ रहा है, तो जैसे ये बच्चे पूछ रहे हैं आप लोगों ने भी ऐसे पूछना है। ठीक है, ओके मैम बिना डाउट लिए क्लास से नहीं जाना है। तो जहां पर भी लग रहा है आपको, कुछ भी लग रहा है, ज्योति है, महक है, ये सारे बच्चे जो है, सानिया है, संध्या है, क्योंकि ये रेगुलर क्लास लगा रहे थे अभी तक, तो ये हमेशा डाउट पूछते हैं। योगिता हो गई, योगिता आपको समझ में आया? यस मैम ठीक है। अब किसी भी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछना है, बिना डाउट्स लिए घर नहीं जाना है।